नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या चित्रांश एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। पौधे, वृक्ष हमारा जीवन है। पौधे हमें हवा देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें फूल देते हैं। इस सृष्टि की रचना में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम जानने वाले हैं कि कौन से वृक्ष हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हालांकि बड़ी अलग बात है ये, वृक्ष हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, और करेगा तो सारे ही प्रभावित करेंगे। एक वृक्ष ही क्यों प्रभावित करेगा? लेकिन नहीं, कोई एक वृक्ष ऐसा होता है जो हमारे जीवन में हमारी किस्मत बदल सकता है। वो वृक्ष उस ग्रह से संबंधित होगा जो ग्रह हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे एक ऐसे वृक्ष के बारे में, या फिर ढूंढेंगे आप लोगों के लिए आपका लकी ट्री, जिसकी सेवा करने से या जिसका वृक्षारोपण करने से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। और आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री अमित राज जी। प्रणाम सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रणाम। आपके साथ सभी दर्शकों को नमस्कार। सर बेसिकली मैंने जैसे स्टार्टिंग तो कर दी, मैंने तो सबको कह दिया कि भाई हम लोग वृक्ष से आपका जीवन बदलने वाले हैं। अब ये मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वृक्ष हमारी जीवन बदल सकता है। सही बात है। ठीक है। आज के डेट में जैसे भी हम लोग जहाँ तक देखते हैं ना कि फ्लैट नुमा जिंदगी जी रहे हैं, फ्लैट में सब कुछ रह रहे हैं जी। और अपने कोई भी दैनिक जीवन का काम करते हैं ना तो उसको प्लानिंग के साथ करते हैं, या जैसे बर्थडे का कोई काम हुआ, शादी का सालगिरह हुआ, ये जो भी काम करते हैं जी। उसको बहुत पहले से एक प्लानिंग बना कर रखते हैं कि हमको ये हम्म। करना है, जिससे हम्म। बच्चे को बर्थडे में गिफ्ट ये देना है, कपड़े देने हैं, उसकी जरूरत के सामान देना है। हम्म। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ने जो हमें दे के रखा है, हम और हमारे लिए क्या जरूरत है। तो उस चीज को देखा जाए कि आज के डेट में अपनी सुख सुविधा के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, घरों में गर्मी को दूर करने के लिए एसी का यूज कर रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन हम्म। प्रकृति जिसको से हम उसको निखार नहीं पा रहे। जी। जबकि हमारे और ग्रह दशा का जहाँ से ज्योतिष की बात है, तो उसको ग्रह दशा को ठीक करने के लिए पूजा पाठ तंत्र विधि विभिन्न प्रकार के रत्न को यूज करते हैं, यहाँ तक कि हवन वगैरह सब कुछ करते हैं। जी। जबकि एक चीज को हम बहुत युवा पीढ़ी जो है धीरे धीरे उसको अ, भूल जा रहे हैं या बहुत कम समय की याद करते हैं, जो कि पेड़ पौधे के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में भी नव ग्रह का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हम्म। तो पेड़ पौधे के बारे में अगर पढ़ा जाए, देखने को मिलता है पुराने ऋषि मुनियों की बातों को अगर हम ध्यान दें, अपने पूर्वजों पर बात को समझें, या गरुड़ की बात करें, गरुड़ पुराण की बात करें, ऐसे बहुत सारे पुराने ऋषि महर्षियों ने हमें पेड़ पौधे से जोड़कर बहुत सारे ग्रह दशाओं के लिए वास्तु के हिसाब से और राशि के हिसाब से बहुत कुछ बताया है कि कौन से वृक्ष को लगाने से, कौन सा पौधे को लगाने से हमारे नवग्रह और हमारे नवग्रहों को शुभ फल प्राप्त हो सकता है। ये जो ग्रह हमारे वीक हैं वो कैसे मजबूत हो सकते हैं, हम्म। इसी विषय पे हमने बहुत दिनों से अध्ययन भी कर रहा था। और बातों बातों में हम लोग देखते हैं कि जो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारे दैनिक जीवन में भी खुशहाली आ सके और हमारे साथ हमारे बाल बच्चे का भी विकास हो सके। तो जी। उसका सबसे अच्छा चीज है कि हम क्यों ना अपने बच्चे के जन्मदिन पे या अपने जीवन के कुछ विशेष तिथि पे कुछ वृक्ष लगाएं, और अपनी राशि के अनुसार से, अपने ग्रह दशा के हिसाब से, ताकि हमारा तो भला होगी होगा, जगत का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, और प्राकृतिक में भी निखर आएगा। हम्म। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, पुराने ऋषि मुनियों की बातों को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ चीजों में देखा कि इसको ज्योतिष में भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारे वैदिक जीवन में वैदिक एस्ट्रोलॉजर तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ किस ग्रह से हम्म। किस दिशा में लगाएं, ताकि किस पेड़ से हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। हम्म। उसी को अध्ययन पर करते हुए हम लोग आज के चर्चे में आ रहे हैं और ये कर रहे हैं कि हाँ, पेड़ पौधा के माध्यम से कैसे अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। हम्म। सर बेसिकली हमें ना ग्रहों के बारे में समझना है। जैसे 9 ग्रह होते हैं,
ये 9 ग्रह हमारी 12 खानों में कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। कोई ना कोई ग्रह ऐसा होता है जो हमारे जीवन का निर्धारण करता है। अब चाहे आप उसे लग्नेश से देखें या वो आपके किस्मत का ग्रह हो। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को कोई पर्टिकुलर ग्रह अच्छा करना है तो वो कौन से वृक्ष की सेवा करें या कौन से वृक्ष का वृक्षारोपण करें, कौन से पौधे का वृक्षारोपण करें। देखिए, शुरुआत में हम लोग पकड़ते हैं सूर्य ग्रह से। जी। बहुत से व्यक्ति समझते हैं कि सूर्य ग्रह, जिनका आज के डेट में दैनिक जीवन के हिसाब से सूर्य ग्रह की पूजा पाठ में भी तो लोग करते हैं, हम्म। लेकिन ये देखें कि अगर हमारे कुंडली के 12 भाव में कहीं भी अगर सूर्य कमजोर है हम्म। और व्यक्ति को काम धंधा करने के साथ में जैसे गुडविल उसको नहीं मिल पा रही है, जस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब सूर्य उसका कहीं ना कहीं डाउन है। तो वो सूर्य को शुभ फल प्राप्ति के लिए अगर उनके घर के आसपास में जगह है लगाने के लिए, तो आकवन का पेड़ लगा सकते हैं, जिसे हम लोग मदार का पेड़ कहते हैं। वो आज के जैसे युग में फ्लैट का चलन ज्यादा है, लोग फ्लैट में हम्म। रहते हैं, तो अपने घर के बालकोनी में या छत पे पूर्व साइड में अगर वो मदार यानी कि अकवन का फूल लगाते हैं, हम्म। तो उनका सूर्य ग्रह मजबूत होता है। अगर अच्छा। जगह थोड़ी अच्छी है आसपास में, तो वो अगर बरगद का पेड़ लगाएं घर से अपने पूर्व साइड में, इस हम्म। साइड में, तो उनका सूर्य ग्रह का जो है सुफल प्राप्त होने लगता है। वैसे ही अगर देखें चंद्रमा, जिनके व्यक्तियों का चंद्रमा वीक है, चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त नहीं आ रहा है, तो वो अगर प्लास का फूल लगाते हैं तो अच्छा। उनका चंद्रमा वहां से पॉजिटिव फल देता है। तो यहाँ तक भी कहा गया है कि या तो उनका पौधा लगाएं, या अगर वो छुट्टी के समय में कोई शुभ मुहूर्त के हिसाब से उनकी लकड़ी से अगर घर में इकट्ठा करके अगर घी के साथ अगर हवन भी करते हैं, हम्म। तब भी अ, उनका शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे ही देखें मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह का शुभ फल प्राप्ति के लिए खदीर का है, जिसे लोग खैर भी कहते हैं। खैर का जो पौधा है अगर उसको लगाते हैं और उसको सिंचाई करते रहते हैं, देखभाल करते हैं, तो भी हमारे मंगल ग्रह का शुभ फल प्राप्त होता है। तो उसके बाद चौथे बात करते हैं बुध ग्रह का। बुध हम्म। ग्रह जिससे बुद्धि का कारक होता है, सभी जानते हैं। बुध ग्रह कमजोर होने से व्यक्ति का जो है मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, क्या सोचना क्या बोलना है डिसाइड नहीं कर पाते, पार में भी नुकसान होने लगता है। तो उनको बुध ग्रह का शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपा मार्ग का अगर वो पौधे लगाते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहता है। अब आपा मार्ग का पौधा जैसे नॉर्थ में लगाए तो वो अच्छा है। अगर नॉर्थ में जगह नहीं है तो अपने गमले में अपनी जगह के अनुसार से उसको अगर सेट कर ले, हम्म। उसको भी अगर लगाते हैं तो वहां से भी उनका बुध ग्रह का शुभ फल प्राप्त होगा। यहाँ तक बात करते हैं पीपल का पेड़। अब पीपल का पेड़ किस ग्रह पे लगाया जाए, ये बहुत सारा क्वेश्चन मार्क होता है कि कैसे लगाएं क्या लगाएं। हम्म। अब ये उसको ठीक करते हैं गुरु ग्रह के लिए, यानी कि बृहस्पति ग्रह जिनका कुंडली में सही नहीं है, वो पीपल के पेड़ अगर लगाते हैं, खास करके अपने घर के पश्चिम दिशा में लगाएं, तो हम्म। उनका उनके लिए भी अच्छा शुभ फल प्राप्त देखा गया। अब घरों के आसपास में तो जहाँ रहते हैं फ्लैट सिस्टम है, वहां तो पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते हैं। तो उनके लिए देखना पड़ता है कि घर के अगर आस दूर में मंदिर के आसपास में हो जगह पे, अगर वहां का पीपल के पेड़ लगाएं तो उनको लिए भी शुभ फल प्राप्त होगा। या नहीं भी लगा पा रहे हैं, आसपास में अगर पीपल का पेड़ है वहां पे जाके अगर उनकी सिंचाई करें या उनकी पूजा करें, तभी बृहस्पति ग्रह का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। वैसे ही शुक्र ग्रह जो ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, जिनको ऐश्वर्य की चाहत होती है, माता लक्ष्मी धन की कमी हो रहती है, या जो काम धंधा करते हैं लव अफेयर में रहते हैं, उनको निराशा महसूस होती है, सही से पार्टनर से बन नहीं पा रही है, उनका शुक्र ग्रह कमजोर है। हम्म। तो अब शुक्र ग्रह की वो शुभ फल प्राप्त करने के लिए गुलर का लोग फूल लगाते हैं। गुलर का प्लांट अगर चाहें तो हम्म। गमले में भी लगा सकते हैं या घर के आसपास में भी लगाएं, तो उनका शुक्र ग्रह का शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसे ही बात करते हैं शनि का। हम्म। शनिदेव, आज के डेट में सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव बिगड़ गए तो पूरी तो दुनिया ही बिगड़ जाती है उनकी। देखो सही बात है, डर भी दुनिया रहते हैं डरती शनि है। भगवान से। हाँ, डरती है। अब वो बातों बातों में लोग ये नहीं जानते हैं, जो ज्योतिष जानते हैं वो तो समझते भी हैं, जो नहीं भी ज्योतिष जानते हैं वो भी बोलते हैं कि तुम्हारा लगता है शनि खराब है। अब हम्म। बेचारा का शनि खराब है कि नहीं है, बोल देने से डर पैदा हो जाता है। हम्म। उनके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आपको लगे कि मेरा शनि ग्रह सही नहीं है, तो वो अपने घर के छत पे या घर के जो पास में अगर पश्चिम दिशा में
शमी का पेड़ लगाएं तो शुभ फल प्राप्त होता है। अक्सर देखा जाता है कि शमी का पेड़ अपने घर के बाहर निकलते समय अपने हाथ से दाहिनी दिशा में अगर वो लगाएं, अपने घर से बाहर निकलते समय अगर दाहिने साइड में अगर वो लगाते हैं शमी का पेड़, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। और उनकी वो सिंचाई करते रहें, सुबह शाम उनका ध्यान करें, देखभाल करें। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाए और तो वो सब कुछ हो गया, नहीं, पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करें, समय समय पे उसको पानी देते रहें। और खासकर शमी के अगर पेड़ है तो संध्या के समय में उसमें अगर वो तिल की तेल का दीपक जलाएं तो भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, अच्छा। शनिदेव उससे खुश रहते हैं। और ऐसे राहु ग्रह की बात करें तो राहु ग्रह का शुभ फल प्राप्ति के लिए सबसे आसान है दुर्वा का लगाना। अगर दुर्वा किसी गमले में अगर अच्छा से दुर्वा का अगर लगाते हैं तो हमारा राहु ग्रह उससे शुभ फल प्राप्त होता है, राहु ग्रह अनुकूल फल देते हैं। और दुर्वा अच्छा। जिसे घर में लगाते हैं बहुत आसानी से लग जाता है। भगवान गणेश को भी अर्पित करें और उसको हम्म। देखभाल करें, दुर्वा देखने में भी हरा भरा रहेगा, ग्रीन रहेगा, तो माहौल को अच्छा ही खुशनुमा बना कर रखता है। वैसे ही केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह के शुभ फल प्राप्ति के लिए ये भी आसान है, कुश का अगर लगाते हैं पौधा, कुश का पौधा अगर छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। बाकी जिनकी अगर ज्यादा जमीन घर के आसपास में है वहां भी अगर लगाएं, खास हम्म। करके अगर दिशा की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं कुश का पौधा, वो शुभ फल प्राप्त मिलेगा। तो ऐसे 9 ग्रह के लिए छोटे ही समय में अगर इनकी छोटे जगह में छोटे गमले के हिसाब से अगर लगा के रखते हैं तो सभी को आसानी से 9 ग्रह का शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि पेड़ पौधा के माध्यम से बहुत आसानी से हम लोग 9 ग्रहों को शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली हम केवल उपाय जो करते हैं उससे तो हम अपने लिए अपना जीवन अच्छा बना ही सकते हैं, लेकिन सोशल वर्क करते हुए, सामाजिक होते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए भी हम अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं। एक तो आपने समाज को, आने बिल्कुल। वाली पीढ़ी को प्रदूषण से मुक्त कराया, और दूसरी तरफ आपने अपने ग्रहों को भी बल दिया। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग भी अपना जो भी ग्रह अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो आपका किस्मत का ग्रह हो, या चाहे आप शनि के प्रकोप से परेशान हो, या फिर आपको मान सम्मान चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, पराक्रम चाहिए, या लग्जरी चाहिए, जो ग्रह की वस्तु या जो ग्रह का प्रभाव अपने जीवन में चाहिए, उस ग्रह से संबंधित पौधे लगाएं, उसकी सेवा करें और मनवांछित फल पाएं। थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत बिजी रहते हैं, और हमारे दर्शकों के लिए हम जब चाहते हैं कि आप हमसे बात करें और हमें अपना बहुमूल्य समय दें, आप हमेशा आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये फ्री सेवा कर रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि ये सामाजिक सेवा है जिसमें हम लोगों का दुख दर्द इस चैनल के थ्रू, लोगों को मार्गदर्शन इस चैनल के थ्रू दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द चैनल। थैंक यू। थैंक यू सर।